हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, ट्रेडिंग सीखने का सच्चाई क्या है? अभी आप लोग जितना भी ट्रेडिंग को सीखने का कोशिश कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जितना भी प्रयास कर रहे होंगे, इसके बावजूद भी आपका सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा होगा। और ये सब में आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन भर गया होगा। क्या हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? हमसे होगा कि नहीं होगा? इसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? क्या हम कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ट्रेडिंग जुआ तो नहीं है? और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आता होगा। जब हम भी नए थे, आप लोगों के फेज में थे, तो मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम आप लोगों के जैसा ही होता था। इस वीडियो में हम अपने 4-5 साल का जो भी मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आप सबके साथ में शेयर करेंगे ट्रेडिंग सीखने का सच्चाई क्या है। क्या वो तरीका सही है जिस तरीके से आप लोग सीख रहे होंगे, या हम लोग या जो भी नए आदमी हैं वो सीखने का कोशिश करता है? क्या वो तरीका सही है, या फिर इसका सच्चाई कुछ और है और ट्रेडिंग सीखने का कोई और भी तरीका है क्या? हम पर्सनली कैसे सीखे थे, पूरी रियलिटी और ईमानदारी के साथ में जो भी इसका सच्चाई होगा, वो सच्चाई आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। एक भी चीज़ों को हम छुपाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा कोई भी कोर्स नहीं है तो कोर्स के लिए बचा के हम कुछ नहीं रखते। जो भी रियलिटी है वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करेंगे, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करके, बहुत सारे आदमी नए चैनल या 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर को देख के नहीं देख पाते, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो रियलिटी मालूम चलेगा जिससे आप ट्रेडिंग सीखने में आपको बहुत हेल्प होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने का बात नहीं हो रहा है, आपको हेल्प होगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोग इस चैनल का 1-2 वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक और एक अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो चलिए अब ट्रेडिंग सीखने का जो रियलिटी है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम लोग बच्चे से मैथ सीखते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, महत्तम लघुत्तम समावर्तक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को सीखते हैं। पर क्या इसका ये मतलब होता है क्या कि हम लोग ये सब बेसिक चीज़ें सीख गए तो पूरा मैथ सीख जाएंगे? क्या ऐसा होता है? तो आप लोगों का सवाल का जवाब होगा, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि नहीं भाई, हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मैथ सीखने के लिए मैथ का जो सब चीज़ फार्मूला है वो सब यूज करना पड़ता है। हम लोग जितना बेसिक चीज़ें सीखे हैं वो मैथ के सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं? जितना बेसिक चीज़ें सीखे हैं मैथ के सवाल को बनाने के लिए उसका यूज करते हैं। सेम यही प्रोसेस है ट्रेडिंग में भी। और ये बात हमको भी समझ में नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आया होगा, और जनरली 99% आदमी को समझ में नहीं आता है कि जितना बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे सीखे हैं वो सिर्फ हम चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीख रहे हैं। ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट करेंगे उसमें यूज करने के लिए सीख रहे हैं, ना कि उस पर ट्रेड करने के लिए। गलती सबसे पहले यहीं पे होता है। ट्रेडिंग सीखने का रियलिटी अब यहाँ पे आप एक लाइन में समझिए, ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ये हम अपने 4-5 साल के ट्रेडिंग अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को बता रहे हैं। ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता है। ट्रेडिंग में किसी के वजह से भी आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। दूसरा कोई आदमी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है सीखने से ज़्यादा माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन, दिमाग पे कंट्रोल करने के वजह से होता है। जो सब सीखने वाले चीज़ें हैं वो सबको हमको यूज करना है। अब यूज कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग हर हमेशा ट्रेडिंग सीखने का सच्चाई एक लाइन में याद रखिएगा, ट्रेडिंग हमको कोई नहीं सिखा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन का गेम है। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप कहीं से भी सीखिए। उसको बेसिक चीज़ें सीखने का ये मतलब नहीं होता है कि हम ट्रेडिंग सीख गए। गलती आपसे क्या हो रहा होगा कि भाई हम तो ट्रैप ट्रेडिंग सीखे हैं और ट्रैप ट्रेडिंग सीखने के बाद तो हमको लॉस हो रहा है। हम भी ट्रैप ट्रेडिंग सीखे थे तो बहुत लगा था भाई अब तीर मार देंगे, अब हम प्रॉफिट कर सकते हैं। जब कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, आत्मविश्वास बढ़ रही है, अब तो कैंडल भी समझ में आने लगा। उसके बाद चार्ट पैटर्न का बारी आया, चार्ट पैटर्न जब अरे अब तो चार्ट पैटर्न आ गया। फिर इंडिकेटर हम सीखे, अरे इतना कितना अच्छा लग रहा है देखने में,
मूविंग एवरेज है, RSI है, इसके ऊपर टच करेगा बेच देना है, ये सब सीख रहे थे। और ये सब जितना सीख रहे हैं उतना लॉस हो रहा है। फिर जैसे अभी आपका बहुत सारे कमेंट में जाके देखिएगा, लिखा होगा कि भाई ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो सीख के उसी पे ट्रेड कर रहे हैं, उसी पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक तो सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ये थोड़ा सा डीपली बातें हैं, आप लोग नए आदमी होंगे तो समझिएगा कि जितना कुछ हम लोग सीखे हैं खाली उसको सीख के ट्रेड शुरू कर दिए तो ट्रेडिंग कभी नहीं सीख सकते हैं, जहाँ तक सब लॉस ही होगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आपको मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेगा, बहुत सारे वीडियो में भी मिलता है और के मतलब और चैनल पर भी मिलेगा। तो हम लोगों को जितना कुछ हम सीखे हैं उसका क्या करना है, यूज करना है। कैसे यूज करना है तो अब समझिए। लाइव मार्केट में सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए कि बेसिक चीज़ें जो सीखे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम बेसिक चीज़ें सीख गए हैं। अब हमको सीखना नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको अगर चार्ट पे जो कुछ भी बन रहा है प्रोजेक्शन, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तब आप समझिए कि आपका बेसिक चीज़ें सीखने का काम हो चुका है। अब आपको कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हम बताएंगे वो आपको फॉलो करना चाहिए। वैसे फॉलो करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। अगर आपको चार्ट पे जो कुछ बन रहा है उसको समझने में अगर दिक्कत है तो आप समझिए ट्रेड करने के आप लायक ही नहीं हैं। आपको अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जितना भी आप ट्रेड करेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। अगर आपको चार्ट पे थोड़ा सा भी अगर डाउट हो जाता है कि भाई हमको इस जगह पे समझ में नहीं आया, तो आप समझ जाइए कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसको क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे फिर से वो गलती नहीं कर देना कि बेसिक चीज़ें सीख गए और उसी पे ट्रेड, बिल्कुल नहीं। बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे चार्ट को समझने के लिए। तो अगर आप चार्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे तो समझिए आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चार्ट को अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, रीड नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप बेसिक चीज़ें जो भी है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और भी प्रोजेक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, समुद्र मंथन नहीं करना है। जो पर डे बनता है उसके हिसाब से कॉल का ट्रेड, पुट का ट्रेड, पुल बैक, ये नॉर्मल चीज़ें सीख के चार्ट पे कोशिश करिए चार्ट को समझने का। और अगर आप चार्ट समझने लगे तब आप समझिए कि अभी भी हमको ट्रेड नहीं करना है। अब हम अपने पहले स्टेप को कंप्लीट किए हैं, लेकिन अभी भी हमको और भी 2-3 स्टेप पार करना है। तो ट्रेडिंग सीखने का पहला सच्चाई क्या हो गया कि आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ट्रेडिंग आप ही सीख सकते हैं और आप अपने आप को ही खुद ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस, माइंड सेट, साइकोलॉजी, इमोशन पे कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका भी एग्जांपल हम आपको देंगे। आप लोगों से गुजारिश करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ तक जो वीडियो को पूरा देखे होंगे कुछ कमेंट आप लोग करिए, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अब दूसरा स्टेप आप लोगों को बढ़ना है कि अगर हमको चार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे कॉल का ट्रैप हुआ, यहाँ पे पुट का ट्रैप हुआ, तो अब जितना कुछ आप सीखे हैं लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को कम से कम 3 से 4 महीना प्रैक्टिस करिए विदाउट एनी ट्रेड। और आपका फोकस होना चाहिए मार्केट में। ये नहीं कि अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे तो हमको मन नहीं लगेगा। भाई ट्रेड नहीं करेंगे तो हमको मन नहीं लगेगा। मेरे पास क्या था कि जब बहुत लॉस हो गया, चार्ट पे अच्छे से समझ में आ रहा था लेकिन फिर भी लॉस ही हो रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि अब हम ट्रेड कर पाए। मेरे पास उतना पैसा नहीं रहता था। तो अब जो भी आप विधि का विधान बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होता तो हम बहुत लॉस कर लेते, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण मन नहीं लगता था। तो जितना कुछ हम सीखे हैं वैसे तो कोई समझाने वाला था नहीं। लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को देखते जाते थे। 2-3 महीना 2-4 महीना तो समझ ही नहीं है भाई हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास चूँकि ऑप्शन भी नहीं है, किसी को अपने लॉस के बारे में बता भी नहीं सकते हैं, तो वैसे पागल की तरह अपना रूम में चार्ट को ओपन करके, उस टाइम पे हम टैब ले लिए थे, चार्ट को ओपन करके देखते रहते थे। 1-1.5 महीना के बाद कुछ बातें समझ में आना शुरू हुआ कि ये तो बहुत गलत चीज़ चल रहा है। हमको यहाँ पे सिखाया है कि कॉल का ट्रैप होगा तो मार्केट कॉल का ट्रैप किया और मार्केट नीचे गिर जाएगा, हमको तो ये सिखाया है। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कॉल का ट्रैप दिखाया, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा और थोड़ा सा मार्केट को रोक के मार्केट तो रिवर्स हो रहा है। तब धीरे धीरे दिमाग खुलना शुरू हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है,
जितना कुछ आप सीखे हैं वो हर एक चीज़ को लाइव मार्केट में आपका मन लगे, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, बेमतलब का लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को अप्लाई करके छोड़िए। लेकिन धीरे धीरे समझने का भी प्रयास करिएगा कि भाई यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया तो क्या हुआ, पुट का ट्रैप दिखाया तो क्या हुआ, सपोर्ट था, सपोर्ट से सपोर्ट लेके क्या हुआ, कितना बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, ब्रेक किया तो क्या किया। हर एक चीज़ को आप देखते जाइए। अब क्या होगा कि हर एक घटना आपके दिमाग में छपना शुरू होगा कब, जब जो घटना, मतलब घटना का मतलब हुआ कि चार्ट पे जो चीज़ बना है, आज बना है, तो वो चीज़ जो है 10 दिन 12 दिन के बाद फिर से बनेगा। हर एक चीज़ रिपीट होते जाएगा, क्योंकि रिपीट नहीं होगा। अब मार्केट या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है, दो ही चीज़ हो रहा है। तो बहुत सारे विधि से ऊपर जाता है, बहुत सारे विधि से नीचे आता है। तो हर एक विधि रिपीट होते रहेगा, तब जाके आपके दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा कि भाई ये विधि तो उस दिन बना था, धीरे धीरे याद आ जाएगा, ये विधि उस दिन बना था तो ऐसे हुआ था। तो वो जो चीज़ है वो आपको सिखाएगा ट्रेडिंग। अब सोच के देखिए, आप लोग खुद डिसाइड करिए कि गलती कहाँ पे हो रहा है। पहले स्टेप में हम लोग गलती कर लेते हैं, जो भी सीखें उसी पे ट्रेड शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे जब आपको 3-4 महीना बेमतलब का जब आप मार्केट में दे दिए विदाउट एनी ट्रेड, तब आप समझिए कि कुछ आपको अंदर में एक्सपीरियंस आया। अब आपको तीसरे स्टेप में बढ़ना है। वो स्टेप है कि थोड़ा मोड़ा पैसा लगा के अब आपको एक एक लॉट से उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भाई एक्सपीरियंस तो आया थोड़ा मोड़ा, लेकिन अभी हमको और भी एक्सपीरियंस आएगा, मेरे दिमाग पे अभी कंट्रोल नहीं है, हम अपने इमोशन को ये सब लिखिए कि जब हम पैसे से ट्रेड करेंगे तो ये सब बात हमको याद रहना चाहिए। ये सब आप लिख लीजिए कि अभी हमको और भी एक्सपीरियंस लेना है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि अभी हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। तीसरा पॉइंट लिखिए कि अभी मेरे दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, अभी हम मेरे इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा, अभी हम उतने अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये 4-5 पॉइंट लिख के और लास्ट में बड़े अक्षर में लिखिए, हमको दिन के 1 या 2 ट्रेड करना है, मेरा उद्देश्य है अभी हमको मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है। अगर यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे और इस चीज़ को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप वैसे जो भी नए पुराने आदमी होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्या चीज़ बोला है और नहीं बोला है। अगर नए होंगे तो आप समझिए कि आपको इस स्टेप से आपको आना चाहिए। वैसे हम आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप फॉलो करिए, लेकिन आप लोग खुद, आपका दिमाग है, सोच के देखिए कि हम यहाँ पे कोई कोर्स सेलिंग का बात नहीं किए हैं, हम किसी चीज़ को सिखाने का बात नहीं किए हैं, समझाने का बात किए हैं। तो ये चैनल का भी उद्देश्य है कि जो रियलिटी है वो हम रियलिटी अपने आदमी के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइबर के साथ में शेयर करें, क्योंकि हमें पता है कि एक लोअर बैकग्राउंड का फैमिली, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से भी नहीं आते, लोअर क्लास से, जो 15-20 हज़ार का महीना कमाते वो मिडिल क्लास नहीं होता है, लोअर क्लास होता है। उसके लिए 20,000 30,000 कितना मायने होगा। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं मेरे उम्र के जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण उनको किसी के यहाँ काम करना पड़ रहा है। वो बहुत सारे आदमी के पास में बहुत ऑप्शन है, कोई कुछ कर रहा है। उसी में से एक ऑप्शन हम लोगों को दिखा है शेयर मार्केट। उसमें शेयर मार्केट में एक बहुत ही डेंजर चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें भी बहुत सारे आदमी लक जमा रहे हैं। तो यहाँ पे लक जमाने का मतलब हुआ कि हमको ये पता है कि कौन क्या किस बैकग्राउंड से है और उनके मनोदशा क्या होगा, उनकी अभी स्थिति क्या है। तो हमको बहुत बुरा लगता है जब बहुत सारे ऐसे आदमी हमको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम एक राजमिस्त्री का काम करते थे और हम जो है 3 लाख 4 लाख का लोन उठाए, समूह वाला लोन उठाए, और ये लोन उठा के मेरा इतने का लॉस हो गया, हम उस पर भरोसा कर लिए, वो हमको कॉल टिप्स देता था। तो ये चैनल हम खोले थे भाई पैसा कमाने के लिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये चैनल हम खोल दिया, ऐसे ही खोल दिए थे कि भाई हमको इससे पैसा कमाना है, 2-3 साल के बाद इस पर हम ध्यान देंगे। अभी हम सबसे पहले ट्रेडिंग करेंगे और वहाँ से 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन इसमें क्या था कि मेरे समझाने का तरीका शायद अच्छा लगा, एक वीडियो 2-4 वीडियो डालने के बाद ही एक वीडियो वायरल हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो उसमें बहुत सारे आदमी हमसे कांटेक्ट किए। उसके बाद हम ये एक और वीडियो बनाए थे, लॉस आर के बारे में बताए थे और सच्चाई रियलिटी बताए थे, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत सारे आदमी
हमसे कनेक्ट किए और वहीं पे ये सब हमको सुनने को मिला कि भाई ये ऐसे लॉस हो रहा है, वैसे लॉस हो रहा है। तब हमको लगा नहीं भाई, हमको रियलिटी बताना है। तो उस दिन से हम किसी भी वीडियो में नहीं बोले हैं कि हम आपको ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, हम आपको ये बोले हैं कि हम आपको रियलिटी बताएंगे। प्रैक्टिस करना आपके अंदर में होगा, माइंडसेट, साइकोलॉजी ये सब आप सही करेंगे, जो सही रास्ता होगा वो हम आपको बता देंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ और हम जो है इस चैनल को शुरुआत किए। तो जब 2 स्टेप आपका हो जाएगा, तीसरे स्टेप में आप अपने दिमाग को लिख लेना है, समझा देना है कि भाई अभी प्रॉफिट नहीं होगा। तब जाके चौथे स्टेप में भी आप आइए, तो वहाँ पर भी आपको अपने दिमाग पे, अपने इमोशन पे उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए क्या होगा कि अब मान के चले कि जब आप इतना मेहनत करेंगे, 1-1.5 साल का टाइम लगेगा। अभी तो शॉर्ट में बता दिए, लेकिन ये सब करने में 1-1.5 साल का टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा। बहुत सारे एक्सपीरियंस आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब आपको लगेगा कि नहीं भाई, हैमर कैंडल अधिकतर दिन फेल हो गया है, तो हम हैमर कैंडल जब सपोर्ट के पास में बना है तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आप देखते रह जाएंगे और वो हैमर कैंडल बहुत काम कर जाएगा। फिर आप सोचेंगे भाई बड़ा प्रॉफिट छूट गया। फिर जब वो ऊपर जाते रहेगा फिर आप ले लेंगे। फिर आपका जब ऊपर से कहीं रिवर्स हो गया तो आपका बड़ा वाट लग गया, बड़ा लॉस लग जाएगा। फिर ऐसा ही आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा। कभी कभी आपको दिखाएगा, देखो तुम ट्रेड में एंट्री नहीं किया, कितना बड़ा प्रॉफिट तुमसे छूट गया। फिर आपको फिर कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगा, भाई आज क्या करना चाहिए, कल तो इस दिन ऐसा ऐसा हुआ और मार्केट ऊपर भाग गया था, आज क्या करना चाहिए। और जिस दिन आप ऊपर की तरफ लेंगे उस दिन वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपके दिमाग के साथ फिर भी खेला जाएगा। कभी दिखाएगा कि देखो तुम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, लेकिन आप सोचेंगे नहीं भाई हमको कंडीशन मिलेगा, हमारा स्ट्रेटजी मैच होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। लेकिन चार्ट बोलेगा देखो यहाँ पे तुम ट्रेड में एंट्री करो, तुम्हारा बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन भाग जाएगा मार्केट। फिर आपको रिग्रेट होगा। फिर दूसरे दिन फिर चार्ट बोलेगा देखो कल तुम नहीं लिया ट्रेड, आज फिर से मौका दे रहे हैं, आज ले लो। फिर आपका दिमाग बोले नहीं कल तो काम किया था, आज हो सकता है काम कर जाए। आखिर फिर आप उसमें फंस जाएंगे और आप जैसे ही ट्रेड लिए वहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे चौथे स्टेप में धीरे धीरे आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करें। लेकिन सच्चाई फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक ही लॉट, दिन में 1 से 2 ट्रेड, जो भी लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट करके अब चौथे स्टेप में हमको क्या करना है, अपने दिमाग पे काम करना है। प्रैक्टिस तो हो गया, अब अपने दिमाग पे काम करना है कि जो ये इमोशन आ रहा है कि भाई बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा, यहाँ पे उस दिन काम किया था आज भी काम करेगा। अब जब ये सब पे आप कंट्रोल कर लेंगे तब जाके ट्रेडिंग सीखने का सच्चाई। एक बात और समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो 100% है। चाहे आप मार्केट को हर एक चीज़ को सीख लें, आप कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं सीख सकते हैं जो 100% है। हर एक चीज़ में रिस्क होगा। ट्रेड जो भी आप एक्सपीरियंस आएगा, चाहे जिसका भी आप स्ट्रेटजी सीखेंगे, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, हर एक ट्रेड में रिस्क होगा। वो 100% नहीं है, वो 50% भी नहीं है। किसी का भी स्ट्रेटजी जो आप सीखे हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, चाहे 2 साल 3 साल के बाद ही आप क्यों नहीं सीखे हैं। जो तरीका आपको बताएं उससे अगर आप मेहनत करेंगे आपको कोई न कोई चीज़ समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो मार्केट ऊपर या नीचे आता है। तो समझिए कि वो आपका खुद का स्ट्रेटजी बिल्डअप हो रहा है आपके दिमाग में, तो उस पर आपको काम करना चाहिए। तो आपको रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना है कि ये 100% नहीं है, ये काम किया तो हमको प्रॉफिट देगा। अगर जो हम सोचे हैं अगर वो काम नहीं किया तो लॉस हो जाएगा। हम अपने लॉस को करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि हमको पता है कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। तो आज जो हम सोचे हैं वो काम नहीं किया, फिर से अगला दिन इसी तरीक़ा से सोचेंगे और कल भी काम करना नहीं होगा तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा, फिर परसों ट्रेड करेंगे। हमको अब ये नहीं सोचना है कि हर एक चीज़ काम कर जाएगा, फिर तब आप बच्चे जैसा शुरू में ही प्रवेश कर जाएंगे। तब आपका काम होना चाहिए सच्चाई एक्सेप्ट कर लेना चाहिए 5वें स्टेप में कि यहाँ पे हर दिन हर चीज़ काम कर रहा है और हर चीज़ भी फेल हो रहा है। कब क्या काम करेगा किसी को पता नहीं, कब क्या काम नहीं करेगा ये भी किसी को पता नहीं। तो हम लोग एक आइडिया लगाएंगे और आइडिया
जो हम सीखे हैं उसको यूज करके, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा इसको यूज करके हम एक आइडिया लेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। वो आइडिया काम भी करेगा, वो आइडिया फेल भी हो जाएगा। तो जो मेरा रिस्क है वो हम रिस्क को एक्सेप्ट करके, लॉस को एक्सेप्ट करके आज का ट्रेडिंग बंद कर देंगे। और बस यही मेन तरीका है ट्रेडिंग सीखने का। ट्रेडिंग सीखने का ये मेन तरीका है और यही एकमात्र तरीका यही है। आप सीधा समझिए, पहला स्टेप जितना आपको सीखे हैं उससे आप ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए दूसरे स्टेप में आने के लिए कि हमको प्रैक्टिस करना है, हमको अनुभव लेना है। फिर तीसरे स्टेप में अपने दिमाग पे काम करना है, तीसरे चौथे स्टेप में। और पाँचवें स्टेप में आते आते आपको एक्सेप्ट कर लेना है 100% कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जो हम सोचेंगे काम किया प्रॉफिट, काम नहीं किया लॉस। आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो यहाँ पे तो दावा हम आपको कोई नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो में दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन जो आदमी ट्रेडिंग में 3-4 साल दिए होंगे, अगर हम सही बोल रहे होंगे, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग इस पॉइंट को फॉलो ज़रूर करेंगे और आप लोगों को करना भी चाहिए। वैसे आप लोग स्वतंत्र हैं, जहाँ पर भी आपको जो भी अच्छा लगता है वो भी आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ों में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है कमेंट करिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या फिर अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, एक ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर देंगे, इस पे हाय हेलो लिखिए, हम अपना नंबर सेंड कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।